नमस्ते स्टूडेंट्स। अद्य वयं व्याकरणे विशेषण विशेषपदं पठिष्यामः। स्टूडेंट्स, आप सब जानते हो कि विशेषण और विशेष क्या होता है। मैं कुछ वाक्य लिखता हूँ, शब्दों को लिखता हूँ, जिसमें एक तरफ विशेषण पद रहेंगे, कुछ विशेष पद रहेंगे। देखो, विशेषण विशेषण पदानि विशेष पदानि। विशेष पदानि हो गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, जैसे नीलः नीलः आकाशः, नीलः आकाशः, यहाँ पर विशेष पदम हुआ आकाश, नीला हुआ विशेषण। इसी प्रकार उन्नतः उन्नतः वृक्षः, उन्नतः वृक्षः, सुंदरम पुष्पम, सुंदरम पुष्पम, सुंदरम पुष्पम। इसी प्रकार चतुरा बालिका, चतुरा बालिका। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान देना है, ये विशेष पद हुआ आकाश है, यानी इसकी आकाश की विशेषता बताया जा रहा है कि आकाश कैसा है। तो आकाश नीला है, तो इस आकाश शब्द की विशेषता बताने वाला ये नीला हो गया। नीला शब्द हुआ आपका, नीला पदम विशेषण पदम, आकाश हो गया विशेष पदम। जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष होता है, और विशेषता को बताने वाला विशेषण पदम होता है। यहाँ पर विशेष पदस्य यत लिंगम यत वचनम या च विभक्ति भवति तत्एव विशेषण पदस्य विभक्ति वचनम लिंगम च भवति। कहने का भाव यह हुआ कि जो विशेष पद का वचन, लिंग, विभक्ति होती है, उसी का ही अनुसरण करता है विशेषण पद। यानी जो विशेष पद का रहेगा लिंग, विभक्ति, वचन, विशेषण पद का वही लिंग, विभक्ति और वचन रहेगा। यहाँ पर देखो, आकाश एक वचन है, पुल्लिंग है, तो नीला हो गया। इसी प्रकार पुष्पम नपुंसक लिंग है, तो यहाँ पर नपुंसक लिंग एक वचन पुष्पम हुआ, तो सुंदरम भी है। इसी प्रकार बालिका शब्द स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर बालिका शब्द स्त्रीलिंग एक वचन का रहने कारण यहाँ पर चतुरा हुआ। इसी प्रकार बहुवचन में देखोगे, सुंदरानी पुष्पानी, सुंदरानी पुष्पानी, तो पुष्पम पुष्पे पुष्पानी, पुष्पम पुष्पे पुष्पानी नपुंसक लिंग बहुवचन, बहुवचन का विशेष पद है, इसलिए विशेषण भी नपुंसक लिंग बहुवचन का हुआ। इसी प्रकार मधुरानी फलानी, मधुरानी फलानी, फलानी फलम फले फलानी हुआ, तो मधुरम मधुरे मधुरानी, मधुरानी फलानी नपुंसक लिंग बहुवचन का है, तो विशेषण भी मेरा नपुंसक लिंग बहुवचन का है। इसी प्रकार सर्वनाम पद का भी विशेषण होता है, सर्वनाम पद भी विशेषण का काम करता है। देखोगे, अब यहाँ पर कुछ सर्वनाम शब्द मैं ले रहा हूं, शह तौते। अब देखोगे, यहाँ पर विशेषण और विशेष अभी मैं मिटा दे रहा हूं, विशेष। तो यहाँ पर देखो, सह तौ ते, ये पुल्लिंग का हुआ। इसी प्रकार इसका स्त्रीलिंग रूप होता है सा ते ता। तो यहाँ पर सह तौ ते ये तत्शब्द का हुआ, तो सह बालकः, सह बालकः। अब देखोगे, बालकः प्रथमा विभक्ति एक वचन का हुआ, तो सह शब्द हुआ। इसी प्रकार बालको हो जाता है, ठीक है, तो बालको हो जाता है बहुवचन में, ते बालकः, ये पुल्लिंग के अनुसार हुआ। इसी प्रकार सह शिक्षकः, सह छात्रः प्रयोग होंगे। अब देखोगे, यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द विशेषण मेरा सा स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर बालिका, महिला, सेविका, शिक्षिका, ये विशेष पद हो जाएगा। सा बालिका, ते बालिके, ते बालिके, ताह बालिका, ये हुआ। अब यहां पर
हम किम शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। किम शब्द का पुल्लिंग रूप होता है कह कौ के, स्त्रीलिंग होता है का के का, नपुंसकलिंग में किम के कानी। अब तत् शब्द का नपुंसकलिंग होता है तत् ते तानी, तत् ते तानी, तत् तत्फलम, तत्फलम, तत्गृहम, तत्पुष्पम, ऐसा दे सकते हो। एक मेरा विशेष हुआ। इसी प्रकार ते, ते, ते फले, ते फले, ते गृहे, ते पुष्पे, ये आपका द्विवचन में हुआ। इसी प्रकार तत्ते तानी, तानी फलानी, तानी फलानी, तानी गृहानि, इस प्रकार तानी गृहानि, तानी पुष्पानि। देखो मेरा कभी कभी हम विशेष समझ में नहीं आ रहा है उसका कौन सा लिंग हो, तो हम विशेषण को देखकर भी तय कर लेते हैं। किम शब्द का देखोगे यहां पर बालक में बेटा सह कह, सह कह, तौ कौ, ते के, इस प्रकार स्त्रीलिंग में होता है किम शब्द का के का के का। तो सा का, ते के और ताहा का के का। इसी प्रकार नपुंसक लिंग में देखोगे तो तत् किम, ते के हो जाता है, ते के। और इसी प्रकार तानी कानी, प्रश्न निर्माण करने समय में भी इसका प्रयोग होता है और किम शब्द विशेषण का भी काम करता है। तो तत् शब्द मैं बोला पुल्लिंग। इसी प्रकार एतत् शब्द का भी प्रयोग होता है। एतत् शब्द का यदि हम प्रयोग करते हैं तो देखोगे एसह कह, एसह कह, एतौ कौ, एते के। इसी प्रकार ऐसा, ऐसा का, एते के, एताह का। इसी प्रकार नपुंसक लिंग में एतत् किम, एतत्, एते के, एतानि कानि, एतानि कानि होगा। ए तत्, एतत् और किम सर्वनाम शब्द का मैं प्रयोग किया। जैसे सह बालकः अस्ति, वाक्य में प्रयोग देखोगे तो यहां पर आगे देखोगे मैं वाक्य में प्रयोग करके यहां विशेष विशेषण पढ़ा। सह बालकः अस्ति, तो यहां पर वाक्य में देखोगे यह हुआ आपका बालका विशेष, सह आपका ये भी विशेषण का, सह जो है विशेषण, चूंकि बालिका मेरा पुल्लिंग है। अब इसी प्रकार देखो सा बालिका अस्ति, सा बालिका अस्ति। अब तत् फलम अस्ति, तत् फलम अस्ति। तो यहां पर स्टूडेंट्स कहने का मतलब है, कहने का है कि आप विशेष को पहचान जाते उसी प्रकार विशेषण का प्रयोग करोगे। इसी प्रकार सह बालकः अस्ति, प्रश्न निर्माण करेंगे क्या बालिका के जगह पर सह कह अस्ति, सह कह अस्ति। बालिका है तो क्या हो जाएगा सा का अस्ति, फलम तत् किम अस्ति। इस प्रकार हम प्रयोग करते हैं, ये अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाता है। तो इस प्रकार हम बहुत तरह का, आप देखो पाठ में आपके पाठ पुस्तक में एकस्मिन नगरे, एकस्मिन नगरे मैं बताया था आपको, एकस्मिन नगरे। तो यहाँ नगर शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो एक शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन में एकस्मिन होता है। एकस्मिन नगरे एकः, एकः एकः क्या बोलोगे उसको, एकस्मिन् नगरे एकः साधुः, एकः साधुः निवसति स्म, रहता था। एकस्मिन् नगरे एकः साधु, तो यहाँ पर नगरे शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन हुआ, साधु पुल्लिंग है, एकः शब्द हुआ। एकस्मिन् नगरे एकः साधु निवसति स्म, रहता था। तो यहाँ पर हम पहचान करते हैं और इसके अनुसार हम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार जो विभक्ति मेरा विशेष का होता है वही विभक्ति मेरा विशेषण का हो जाए। जो वचन
विशेष का होता है वही वचन विशेषण का, जो लिंग मेरा विशेष का होता है वही आपका विशेषण है। आइए स्टूडेंट्स, तो हम आपके पाठ्य पुस्तक में विशेष विशेषण दिए हुए हैं, उन विशेष विशेषण को देखें, पढ़ें और आगे समझते हैं वाक्यों के द्वारा। ठीक है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जो एग्जाम्पल मुझे ध्यान में था लगातार मैं बताया, आपको समझाने का कोशिश किया। अब आइए आप बुक में देखते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, तो देखोगे आपके पाठ्य पुस्तक में विशेषण व्याकरणम में विशेषण विशेष पदानि सर्वनाम पदानि, सर्वनाम विशेषण पदों का प्रयोग किया। वाक्यानि पठन्तु अवगच्छन्तु। सह बालकः अस्ति, बालक आपका विशेषण, कह आपका कह बालकः अस्ति तो सह बालकः अस्ति। कौ बालकौ स्तः, तौ बालकौ स्तः। के बालकाः सन्ति, ते बालकाः सन्ति। तो यहाँ पर विशेषण शब्द हुआ कह कौ के और विशेष हुआ बालकः बालको बालकाः। जवाब में आया सह तौ ते, तो सह तौ ते जो हुआ आपका सर्वनाम पद विशेषण हुआ। अब देखोगे का बालिका अस्ति, तो जवाब आता है उत्तरम आगच्छति सा बालिका अस्ति। के बाल प्रश्नमस्ति के बालिके बालिके स्तः, तो ते बालिके स्तः उत्तरम आगच्छति। काः बालिका सन्ति, उत्तरम आगच्छति ताः बालिकाः सन्ति। एवं प्रकारेण नपुंसकलिङ्गे अस्ति किं फलम् अस्ति, उत्तरम आगच्छति तत् फलम् अस्ति। के फले स्तः, ते फले स्तः। कानि फलानि सन्ति, तानि फलानि सन्ति। तो कहता है अत्र वयं पश्यामः, अत्र वयं किं पश्यामः, क्या देखते हैं। अत्र वयं पश्यामः यत् लिंगम यत् वचनम या च विभक्ति बालकः बालिका फलं फल इति शब्दानाम् अस्ति तत् एव लिंगम तत् वचनम सा च विभक्ति सर्वनाम शब्दस्य अस्ति। सर्वत्र एवं एव होती, सभी जगह इसी प्रकार होता है। सर्वनाम शब्दस्य प्रयोगः प्रायः विशेषण रूपेण भवति। तो ये सर्वनाम शब्द का प्रयोग आपका विशेषण का होता है, खास करके तत् एतत् किम इन पदों का प्रयोग विशेषण में अब देखोगे अश्वः शब्द पुल्लिंग है तो ऑप्शन दिया है एषः एषा एतत्, यानी एतत् शब्द का जो रूप है आपका देखोगे तो एषः पुल्लिंग है, ऐसा स्त्रीलिंग है, एतत् तो अश्वः मेरा पुल्लिंग है तो इसलिए हो जाएगा यहाँ पर एषः अश्वः। बालकान द्वितीय विभक्ति बहुवचन बालकान कथयत, तो क्या हो जाएगा तान बालकान कथयत। ते ग्रामेषु वसन्तु, ग्रामेषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन तो यहाँ पर पुल्लिंग का रूप है तो तेषु ग्रामेषु। अब आगे देखोगे वाक्यानि पठत, वाक्यम वाक्ये वाक्यानि, तो यहाँ पर होगा एतानि वाक्यानि पठत। इदं पुस्तकम बालिकायै यच्छत, बालिकायै यहाँ चतुर्थी विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग शब्द है तो तत् शब्द का हो जाएगा तस्यै स्त्रीलिंग में। इदं पुस्तकम तस्यै बालिकायै यच्छत। इस प्रकार आगे देखोगे यहाँ पर बालः नाटकम पश्यन्ति, बालः बालौ बालः यानी पुल्लिंग बहुवचन का रूप होगा तो सर्वे बाला, सर्व शब्द भी विशेषण का प्रयोग होता है। इसका रूप कैसे चलता है सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्व शब्द का प्रयोग सर्वः सर्वौ सर्वे, स्त्रीलिंग में सर्वा सर्वे सर्वाः और नपुंसक लिंगे सर्वम सर्वे सर्वाणि। सर्व शब्द भी आपका विशेषण का काम कर रहा है। अब अभ्यास नंबर 2 कहता है समुचितेन सर्वनाम पदेन रिक्त स्थान पूर्ति क्रियताम। समुचित सर्वनाम शब्द का प्रयोग करोगे तो क्या है यहाँ पर छात्राः कुत्र गच्छन्ति, तो छात्राः छात्रौ छात्राः, तो यहाँ पर दे दिया एते छात्राः। अब देखोगे दूसरे नंबर पर तू रामः अस्ति, रामः पुल्लिंग हुआ तो यहाँ पर विशेषण का जो प्रयोग हुआ हम करेंगे सह रामः अस्ति। अब इसी प्रकार स्टूडेंट्स देखोगे यहाँ पर तीसरे नंबर पर तत्पत्रम अस्ति, पत्र शब्द नपुंसक लिंग है एक वचन है तत्पत्रम अस्ति। चौथे नंबर पर बालिका बालिके स्त्रीलिंग शब्द है तो क्या हो जाएगा ते बालिके पठतः। पुस्तकम शब्द नपुंसक लिंग है तो तत्पुस्तकम रामायणम अस्ति। फलम फले फलानि तो तानि फलानि मधुरानि सन्ति। इसी प्रकार वृक्ष शब्द पुल्लिंग है, वृक्षः वृक्षौ वृक्षः तो क्या हो जाएगा एते वृक्षः फलयुक्ताः सन्ति। इसी प्रकार स्टूडेंट्स आगे देखोगे युष्मत् शब्द का
यहाँ पर युष्मद और अश्मद सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है। जुष्मद ये वाक्य में हमेशा प्रयोग होता है, कर्ता की पहचान हमेशा ध्यान में करना होता है। जुष्मद शब्द मध्यम पुरुष में प्रयोग किया जाता है और उत्तम अश्मद शब्द का उत्तम पुरुष में प्रयोग किया जाता है। कहता है पठन्तु अवगच्छन्तु, पढ़ें और समझे। जुष्मद अस्मद सर्वनाम प्रयोग है, एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम। तो जुष्मद शब्द का होता है त्वम जुवाम जूयम, और यहाँ बालकः शब्द है, बालकः बालको बालकः, त्वम बालकः असि, जुवाम बालकौ स्थः, यूयम बालकः स्थः। तो यहाँ पर देखोगे त्वम शब्द जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में या नपुंसकलिंग में आपका एक ही जैसा प्रयोग होगा। तो बालिका शब्द के साथ भी तुम का प्रयोग हो रहा है, बालिका बालिके बालिका, त्वम बालिकासि, युवाम बालिके स्थः, यूयम बालिका स्थः। अब उत्तम पुरुष में अश्मत शब्द का देखोगे अहम आवाम वयम होता है, तो अहम बालकः अस्मि, आवाम बालको स्वः, वयम बालकाः स्मः। इसी प्रकार बालिका बालिके बालिका होता है, अहम बालिका अस्मि, आवाम बालिके स्वः, वयम बालिकाः स्मः। तो वहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स कि और जो तत्शब्द है, ये तत्शब्द है, सर्व शब्द है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन जुष्मत शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक जैसा प्रयोग हो रहा है। ध्यातव्यम, ध्येय धातु में तब्यत प्रत्यय करने के बाद ध्यातव्यम बनता है। तो ध्यातम ध्यान देने योग्य क्या है, त्वम जुवाम यूयम, अहम आवाम वयम अपि सर्वनाम पदानि सन्ति, यानी ये सारे शब्द सर्वनाम पद है। त्वम जुवाम जूयम मध्यम पुरुषस्य कर्तृपदानि सन्ति, त्वम जुवाम जूयम का मध्यम पुरुष में प्रयोग होता है, और अहम आवाम वयम च उत्तम पुरुषस्य कर्तृपदानि से कर्ता। चाहे किसी भी लकार का प्रयोग करोगे, लकार में ये हमेशा ध्यान रखना है त्वम जुवाम जूयम का प्रयोग मध्यम पुरुष में करना है और अहम आवाम वयम का उत्तम पुरुष में प्रयोग करना है, हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ पर जैसे अस्ति अस्तः सन्ति ये प्रथम पुरुष में हुआ, असि अस्थः स्थः ये मध्यम पुरुष हुआ, अस्मि अस्वः स्मः ये तो लट लकार की बात हुआ। इसी प्रकार लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार प्रयोग करना है। ठीक है, तो आगे देखेंगे अभ्यासः। क्वेश्चन नंबर, अब देखोगे सह सह उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थाने, सह मम अग्रजः अस्ति, मेरा भाई है। अहम अपि त्वया सह चलिष्यामि, त्वया शब्द है, जुष्मत शब्द का प्रयोग किया है, तो सह योगे तृतीया होती है, त्वया सह चलिष्यामि आपके साथ चलूँगा या चलूँगी। सैनिक अस्ति, तो यहाँ पर कर्ता अशी क्रियापद है, मध्यम पुरुष वचन, तो तुम हो जाएगा, तुम सैनिक अस्ति। अब आगे दोगे अहम आवाम वयम, आगमिष्यामः है यानी बहुवचन का है, यहाँ पर हो जाएगा वयम तव गृहम आगमिष्यामः, वयम तव गृहम आगमिष्यामः। अब चलोगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर कहता है कि जुष्माकम विद्यालयः कुत्र अस्ति, यानी आपका विद्यालय कहाँ है। तो ये संबंध है, विद्यालय के साथ जुष्मद और अशमद का प्रयोग किया जा रहा है। तो विद्यालय के साथ संबंध, संबंधे षष्ठी, संबंध कारक में कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ विद्यालय के साथ तुम लोगों का संबंध स्थापित किया जा रहा है। तो जुष्माकम विद्यालयः कुत्र अस्ति, तुम अपि सह सह चला, तो सहयोगी तृतीया में बताया था। तो यहाँ पर 3 रूप दिया, मह्यम चतुर्थी विभक्ति का रूप है, मत आपका पंचमी विभक्ति, और मया तो उचित रूप मया हो जाएगा, तुम अपि मया सह चला। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में क स्तंभ प्रश्नवाक्यानि सन्ति, ख स्तंभ उत्तरवाक्यानि च द्वयोः उचितं मेलनं कृत्वा वाक्यानि पुनः लिखन्तु। कहता है तुम कह असि, तुम कह असि, तुम कौन हो। तो इसका जवाब अहम रमेशः अस्मि, मैं रमेश हूँ। त्वया सह क अस्ति, नहीं, दूसरे नंबर पर त्वाम कह पाठयति, त्वाम काम, त्वाम यहाँ द्वितीय विभक्ति, तो यहाँ पर देखोगे माम शिक्षकः पाठयति, मुझे शिक्षक पढ़ाते हैं। अब तीसरे नंबर त्वया सह कह अस्ति, तुम्हारे साथ कौन है, तो हो जाएगा सह कहाँ पर भी होगा, मया सह मम जनकः अस्ति, मेरे साथ मेरे पिता हैं। अब देखो चौथे नंबर पर तोभ्यम कह भोजनम यच्छति, यहाँ पर जुष्मद और अश्मद का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है। तोभ्यम चतुर्थी वक्ति, तोभ्यम कह भोजनम यच्छति, तुम्हें कौन भोजन देता है। तो महेयम
माता भोजनम यच्छति, मुझे माँ भोजन देती है। अब आगे देखो, त्वत् दूरे कह बस्ति, तुमसे दूर कौन रहता है? तो मत दूरे मम मातुलह बस्ति, मातुलह यानी मामा, मुझसे दूर मेरे मामा रहते हैं। अब तब भ्रातु नाम किम, संबंध हुआ, तब भ्रातु, भ्रातृ शब्द ऋकारांत है तो षष्ठी विभक्ति में भ्रातु हो जाता है। जैसे पितृ शब्द ऋकारांत है, पितु हो जाता है, तो भ्रातृ शब्द का भ्रातु हो जाएगा, मातृ शब्द का मातु हो जाता है। तब मातु नाम किम, तुम्हारे माँ, हाँ, तब भ्रातु नाम किम, तुम्हारे भाई का नाम क्या है? तो कहता है मम भ्रातु नाम अजयः अस्ति। अब देखोगे, त्वयि कह विश्वसिति, विश्वस के योग में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तुम्हारे पर कौन विश्वास करता है? तुम्हारे पर कौन विश्वास करता है? तो यहाँ जवाब आता है कि मई माता विश्वसिति, मुझ पर माँ विश्वास करती है। तो एक में प्रश्न है, दूसरे में जवाब है, और जुष्मद अस्मद का बड़ा ही सटीक प्रयोग किया गया है। स्टूडेंट्स, आप इन जुष्मद अस्मद का प्रयोग सर्वनाम पदों में आपने देखा, और तत् एतत् किम और सर्व शब्द का प्रयोग आपने देखा। तो इस प्रकार आपने देखा कि प्रयोग आपका जुष्मद और अस्मद का, आपको सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया। इसमें एतत् तत् किम का प्रयोग किया गया, एषा एतौ एते, एषा एते एताः, एतत् एते एतानि। किम सर्वनाम का प्रयोग किया गया, कह कौ के, का के का, किम के काने। एतत् का प्रयोग किया गया, एषा एतौ एते, स्त्रीलिंग एषा एते एते, एषा एते एताः, और नपुंसक लिंग में एतत् एते एतानि। इसी प्रकार सर्व शब्द का प्रयोग किया गया, सर्वः सर्वौ सर्वे, स्त्रीलिंग में सर्वा सर्वे सर्वाः, नपुंसक लिंग में सर्वम सर्वे सर्वाणि। और जुष्मद अश्मद का भी प्रयोग हुआ। जुष्मद शब्द का प्रयोग हमेशा मध्यम पुरुष में होता है, और त्वंजुवाम जुयम, खास करके त्वंजुवाम जुयम प्रथमा व्यक्ति का जो रूप होता है, त्वंजुवाम जुयम मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ। चाहे कर्ता क्रिया लकार किसी भी लकार का हो, चाहे लट लकार का हो, लिट लकार का हो, लंग लकार का हो, विधि लिंग लकार का हो, लेकिन त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन का ही प्रयोग होगा, चाहे कर्ता मेरा पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग होता है। इसी प्रकार अश्मत शब्द का प्रयोग किया गया, अहम आवाम वयम, तो इसी प्रकार अहम बालका, अहम बालिका, अहम शिक्षिका, अहम शिक्षिका। यानी यहाँ पर देखोगे कि मेरा विशेष पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में चेंज हो रहा है, तो अश्मत शब्द में परिवर्तन नहीं होता, अहम ही रहता है, अहम आवाम वयम। ठीक है स्टूडेंट्स, सर्वनाम शब्द का प्रयोग मैं बताया, इसको अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। थैंक यू।